हृदय कुंज 8 भोजन और उपवास के संदर्भ में ओशो दृष्टि। प्रणाम मित्रों, भिन्न भिन्न लोगों के लिए जिस प्रकार जीवन काल की भिन्न भिन्न आयु सीमा सुनिश्चित होती है कि फला आदमी फला उम्र तक जी सकता है और फला आदमी फला उम्र तक, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के लिए भोजन की मात्रा, सांसों की संख्या और जीवनी शक्ति, इन तीनों की भी एक सुनिश्चित मात्रा पहले से ही नियत होती है। मनुष्य चाहे जितने जतन कर ले, वह इन चारों चीज़ों की सीमाओं को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि यह उसके हाथ में नहीं है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो वह अपने लिए एलोटेड भोजन को अल्प मात्रा में थोड़ा थोड़ा सेवन करते हुए उसके कोटे की संपूर्ण आयु सीमा का स्वस्थ रहते हुए पूर्ण उपभोग करे, या फिर 24 घंटे असीमित खाते पीते हुए अपने हिस्से के भोजन पानी को जीवन काल पूर्ण होने के पूर्व ही खत्म कर नाना प्रकार के रोगों का शिकार होते हुए समय के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कमोबेश यही स्थिति सांसों की है कि मनुष्य द्वारा या तो छोटी छोटी अनगिनत सांसें लेते छोड़ते हुए अथवा प्राणायाम के नाम पर धौंकने की तरह सांसों के कोटे को समय के पूर्व ही खत्म करके अपने आप को असामयिक मृत्यु के मुंह में धकेल दिया जाए, या फिर एलोटेड सांसों के कोटे को जरूरत पूर्ता कार्यों में ही खर्च करते हुए संपूर्ण आयु तक जीवन जिया जाए। यही बात प्राण ऊर्जा पर लागू होती है। अर्थात मनुष्य योग, व्यायाम, भोजन आदि जो भी कुछ करता है, हर एक एक्टिविटी में प्राण ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बहुत ही सोच समझकर कामकाज करे। अपने शरीर एवं मन मस्तिष्क पर जरूरत से ज़्यादा बोझा डालकर अपने प्राण ऊर्जा के कोटे को जीवन यात्रा पूर्ण होने के पूर्व ही खत्म ना करे। जीवन में हर चीज़ की अति न करते हुए आनंदपूर्वक स्वस्थ जीवन की पूरी पारी खेली जाए। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की याददाश्त एवं मस्तिष्क में चीज़ों को संग्रह करने की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। साथ ही साथ एक खास बात यह है कि स्वभावतः मनुष्य अच्छी चीज़ों को मन मस्तिष्क में ज़्यादा समय तक न रखकर उन्हें बेफजूल की बातों से रिप्लेस करता रहता है। अतः मित्रों, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नई पुरानी जो भी चीज़ें लोगों के दिल दिमाग से समय के साथ ओझल हो जाती हैं, इस बाबत हमारी सदैव यही कोशिश रहती है कि हम ऐसी चीज़ें आप लोगों के मध्य बीच बीच में साझा करते रहें, ताकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनी रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम भोजन और उपवास के संदर्भ में ओशो दृष्टि को कुल 12 बिंदुओं में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, भोजन एक नशा है। अगर तुम जरूरत से ज़्यादा भोजन कर लो तो वह मादक हो जाता है। संपूर्ण शरीर में आलस्य एवं प्रमाद का नशा छा जाता है। जैसे ही तुम ज़्यादा भोजन कर लेते हो, उस भोजन को पचाने के लिए तुम्हारे पूरे शरीर की शक्ति निचोड़कर पेट में आ जाती है, क्योंकि उसको पचाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अर्थात ज़्यादा भोजन करके तुमने शरीर के लिए एक उपद्रव कर दिया, एक अस्वाभाविक स्थिति पैदा कर दी। तुमने शरीर में बजाती तत्व डाल दिए। अब शरीर की सारी शक्ति इसको किसी तरह पचाकर बाहर फेंकने में लगेगी, तो तुम कुछ और न कर पाओगे, सिर्फ सो सकते हो। पॉइंट नंबर 3, मस्तिष्क तभी काम करता है जब पेट हल्का हो। इसलिए भोजन के बाद तुम्हें नींद मालूम पड़ती है, और अगर कभी तुम्हें मस्तिष्क का कोई गहरा काम करना हो तो तुम्हें भूख भूल जाती है। इसलिए जिन लोगों ने मस्तिष्क के गहरे काम किए हैं, वे हमेशा अल्पभोजी लोग हैं, और धीरे धीरे उन्हें अल्पभोजियों को ये पता चला कि अगर मस्तिष्क बिना भोजन के इतना सक्रिय हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, तो शायद उपवास में तो और भी बड़ी घटना घट सकती है। पॉइंट नंबर 4, इसीलिए उन्होंने उपवास के भी प्रयोग किए और यह पाया कि उपवास की एक ऐसी घड़ी आती है जब शरीर के पास पचाने को कुछ भी नहीं बचता, तो सारी ऊर्जा मस्तिष्क को उपलब्ध हो जाती है। उस ऊर्जा के द्वारा ध्यान में प्रवेश आसान हो जाता है, जबकि भोजन अतिशय हो तो नींद में प्रवेश आसान हो जाता है। नींद ध्यान की दुश्मन है, मूर्छा है। पॉइंट नंबर 5, भोजन बिल्कुल ना हो शरीर में
तो शरीर को पचाने को कुछ ना बचने से सारी ऊर्जा पेट से मुक्त हो जाती है, बस सहज ही सिर को उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार उपवास ध्यान के लिए उपयोगी हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, पर उपवास की सीमा है। 1, 2, 4 अथवा कुछ एक दिन का उपवास ध्यान में सहयोगी हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उपवास की अतिशय में पड़ जाए तो फिर मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि ज़्यादा उपवास करने से शरीर में ऊर्जा बचती ही नहीं है। पॉइंट नंबर 7, उपवास अपने आप में पूर्ण शास्त्र है, लेकिन अक्सर लोग उपवास को गुड्डा गुड्डी का खेल समझकर करते रहते हैं। इसमें नुकसान की संभावना बनी रहती है। अतः उपवास सदैव किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में ही करना चाहिए जो कि उपवास विशेषज्ञ हो, जिसे उपवास की पूरी कला का ज्ञान हो। पॉइंट नंबर 8, एक योग विशेषज्ञ ही ठीक से बता सकता है कि अलग अलग व्यक्तियों की शारीरिक स्थिति के अनुसार किस व्यक्ति को कितने दिन का उपवास उपयोगी हो सकता है। अगर शरीर में बहुत चर्बी इकट्ठी कर रखी है तो 21 दिन के उपवास में भी व्यक्ति के मस्तिष्क को ऊर्जा का प्रवाह मिलता रहेगा और रोज रोज बढ़ता भी जाएगा। पॉइंट नंबर 9, उपवास द्वारा जैसे जैसे शरीर में चर्बी कम होगी वैसे वैसे शरीर हल्का होगा, तेजस्वी होगा, ऊर्जावान होगा, क्योंकि बढ़ी हुई चर्बी शरीर के ऊपर बोझ होती है और मूर्छा लाती है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर दुबला पतला व्यक्ति 21 दिन का उपवास कर ले तो ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। उसके पास रिजर्वायर था ही नहीं, उसके पास संरक्षित कुछ था ही नहीं, उसकी जेब खाली थी। पॉइंट नंबर 10, कमज़ोर दुबला पतला आदमी बहुत से बहुत 3-4 दिन के उपवास से फ़ायदा ले सकता है। बहुत चर्बी वाला आदमी 21 दिन 42 दिन के उपवास से भी फ़ायदा ले सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा चर्बी संग्रहित हो तो 3 महीने का उपवास भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन उपवास के शास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 11, तुम तो अभी ठीक विपरीत जीते हो, दूसरे छोर पर, जहाँ खूब भोजन कर लिया और सो गए। जैसे ज़िंदगी सोने के लिए है तो मरने में क्या बुराई है। मरने का मतलब सदा के लिए सो गए। तामसी व्यक्ति जीता नहीं है, बस मरता है। तामसी व्यक्ति जीने के नाम पर सिर्फ घिसटता है। उसके लिए तो जैसे सारा काम इतना है कि किसी तरह खा पी कर सो गए, बस दिन को रात बनाने में लगा है, जीवन को मौत बनाने में लगा है, और उसको एक ही सुख मालूम पड़ता है कि कुछ न करना पड़े। कुल सुख इतना है कि जीने से बच जाए, जीना ना पड़े। जीने में अड़चन मालूम पड़ती है, जीने में उपद्रव मालूम पड़ता है। वह तो अपनी चादर ओढ़कर सो जाना चाहता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 12, तामसिक व्यक्ति अतिशय भोजन करता है। अतिशय भोजन का अर्थ है पेट को इतना भर लेना कि मस्तिष्क को ध्यान की बात तो दूर, विचार करने तक के लिए ऊर्जा नहीं मिल पाती। बहुत अधिक खाते पीते रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क शनै शनै छोटा होता जाता है, सिकुड़ जाता है। उसका तंतुजाल मस्तिष्क का निम्न तल का हो जाता है। तो मित्रों, यह थी भोजन और उपवास के संदर्भ में ओशो की दृष्टि। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रणाम, आभार, धन्यवाद।